हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के बारे में। दोस्तों अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो या आपने किसी और ब्रांच से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या होता है। और दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जाने के लिए आप अपनी डिग्री के साथ कौन कौन से एक्स्ट्रा कोर्सेज कर सकते हो अपनी स्किल्स को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए। उसके बाद हम सैलरी की बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि जो इसमें प्रमोशन होता है इस डिपार्टमेंट के अंदर वो कैसे होता है। देन दोस्तों हम उसके बाद जो एंड में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों ये है कि आप एक अच्छे मेंटेनेंस इंजीनियर या एक अच्छी सैलरी कैसे ले सकते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या होता है। तो दोस्तों मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जाते हो तो आप रेस्पॉन्सिबल होते हो कि कोई भी मशीन है वो जो वर्क कर रही है वो सही से कर रही है या नहीं। अगर उसमें मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको सही करो। एंड देन दोस्तों आपको उसके अंदर ये भी देखना होता है कि जो मशीन रन कर रही है ऐसा नहीं है कि वो खराब है तभी आपकी वहां पर नीड है। आपकी नीड तब भी होगी अगर वो एक्यूरेसी सही नहीं दे रही है। अगर दोस्तों कोई भी इक्विपमेंट अच्छे से रन नहीं कर रहा है या जो उसका आउटपुट आ रहा है वो सही नहीं आ रहा है, इनपुट ज्यादा लग रहा है आउटपुट कम आ रहा है, तो दोस्तों वहां पर आपको मशीन में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। शायद उसमें लुब्रिकेशन की कोई प्रॉब्लम हो या कोई और दिक्कत हो तो वो सब आपको चेकआउट करना होगा। एंड देन दोस्तों आपको वहां पर एक ख्याल और रखना होता है कि कोई भी मशीन को आप ऐसे चेक करते रहना चाहिए, हर टाइम पीरियड पे आपको एक चेक करनी पड़ती है कि मशीन में कोई प्रॉब्लम होने से पहले आपको वो प्रॉब्लम पता चल जाए। तो ये सारी चीजें दोस्तों मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर ही आती हैं। सबसे पहले आपकी कोई मशीन अगर खराब हो जाती है वो सही करना, मशीन की एफिशिएंसी को चेक करना कि मशीन सही से रन कर रही है लेकिन सही से कर रही है या नहीं। उसके बाद दोस्तों हमको ये पता लगाना होता है कि कौन सी मशीन में कौन सा पार्ट खराब होने वाला है जिसको हम खराब होने से पहले रिप्लेस कर सकें। क्योंकि दोस्तों कोई किसी भी कंपनी में जाओ एक टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। वहां पर अगर 1 घंटे कोई मशीन बंद रहती है तो इसका मतलब कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होगा। तो दोस्तों वो सब ये सब टाइम भी सेव करना है, सब कुछ सेव करना होता है। तो ये सब आता है दोस्तों मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आप अपनी डिग्री के अलावा और कौन से कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो अपनी स्किल्स को और स्ट्रांग बनाने के लिए। अब दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप ये कोर्सेज करो, मैं ये एक्स्ट्रा कोर्सेज है आपकी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए ये कोर्सेज हैं। जैसे कि दोस्तों एक होता है डिप्लोमा इन टूल डिजाइनिंग और उसके बाद दोस्तों होता है डिप्लोमा इन पाइप टेक्नोलॉजी। उसके बाद दोस्तों एक कोर्स है एडवांस्ड डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग। तो दोस्तों ये कुछ कोर्सेस हैं, आप इनको कर सकते हो। आप नहीं कर सकते लेकिन आपके अंदर स्किल्स हैं। आपको दोस्तों अगर आप फ्रेशर हो तो आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में इतना बेटर नहीं कर पाओगे, आपको धीरे धीरे 2-3 साल लगेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको 3 साल अगर आप अच्छे से मेंटेनेंस में रह लेते हो तो फिर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाती है। आपको शायद ये कोर्सेज करने की कोई जरूरत नहीं है फिर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो दोस्तों अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको भी पता है कि आप जो डिप्लोमा बीटेक में पढ़ते हो वो सारा थ्योरेटिकल होता है। आप इतना न्यूमेरिक वो प्रैक्टिकल नहीं करते दोस्तों। आपको मशीन्स वगैरह के कैसे रन करती हैं वो कंसेप्ट पता है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं पता है। तो इतनी दोस्तों आपको प्रॉब्लम होती है, किसी के अंडर रह के आपको वो चीजें सीखनी पड़ती हैं। तो शुरू में एज अ फ्रेशर अगर आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो दोस्तों आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहने वाली है। आपको धीरे धीरे वो चीजें आपके अंदर दोस्तों अगर लर्निंग स्किल है, आपकी लर्निंग स्किल अच्छी है, लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है तो आप बहुत जल्दी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में ग्रो कर जाओगे। उसके बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ कि इस डिपार्टमेंट में सैलरी, अब दोस्तों आप किसी भी बेकार कॉलेज से, इंडिया की सबसे बेकार कॉलेज से अगर करके जाते हो डिप्लोमा बीटेक, तो दोस्तों आप अगर डिप्लोमा करके जाते हो तो कम से कम आपको 12,000 तो आपको मिल जाएंगे। आप किसी भी कॉलेज से जा रहे हो, ठीक है, 12,000 आपको आराम से मिल जाएंगे मेंटेनेंस में। और दोस्तों अगर आप एक अच्छी कॉलेज से करके जा रहे हो डिप्लोमा तो आपको 15 से लेकर 17-18 के बीच में एज अ फ्रेशर मिल सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल या मैं कह सकता हूँ एक थोड़ी बहुत अच्छी कॉलेज है, रेप्यूटेड कॉलेज है, अगर आप उससे करके जा रहे हो। लेकिन दोस्तों अगर आपने बीटेक किया है तो मिनिमम आपको 15,000 मिलेंगे। और जो अगर आप एक अच्छी कॉलेज से हो तो दोस्तों आपको 25,000 रुपए पर मंथ मिल सकते हैं। और 25,000 एज अ फ्रेशर आपको स्टार्टिंग में, मैंने मोस्टली कंपनी जो एक नॉर्मल कंपनी है, मैं ज्यादा बड़ी कंपनियों की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल कंपनियों की बात कर रहा हूं दोस्तों, जो कि 25,000 रुपए में
पर मंथ की सैलरी में रिक्रूट करती हैं बीटेक फ्रेशर वालों को अंडर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रमोशंस के बारे में कि इसमें प्रमोशंस कैसे होते हैं, क्या लीनियर ग्राफ में होता है, क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो इसमें प्रमोशंस होते हैं ना, वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि आपको टाइम पे एक होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में एक लीनियर प्रमोशन होते हैं कि इस टाइम के बाद इतना प्रमोशन, फिर ये प्रमोशन। इसमें दोस्तों आप बहुत जल्दी प्रमोशन ले सकते हो। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की एक खासियत है, अगर आपको आज 20,000 पर मंथ एज अ फ्रेशर कोई बंदा दे रहा है ना मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, तो आने वाले 1 साल में आपकी सैलरी 40,000 हो सकती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो मैं ये कह रहा हूँ। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि दोस्तों सबसे पहले तो मैंने ये खुद फील किया है, खुद अपनी आंखों से देखा है कि कितनी जल्दी सैलरी ग्रो होती है। उसके बाद अब मैं आपको बता देता हूं क्यों ग्रो होती है, उसके पीछे जो मुझे रीजन, जिसकी ग्रो खुद हुई है उसने बताया है, तो मैं वही रीजन आपको बता रहा हूं। कुछ ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं। तो इसका जो रीजन होता है ना, वो ये रीजन होता है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में आपके बहुत लोग काम करते हैं। एक तो आप कंपनी में हो तो आप काम करते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ जरूरत पड़ने पे बुलाए जाते हैं, जिनकी सैलरी भी ज्यादा होती है, शायद आपसे ज्यादा हो, लेकिन उनकी स्किल्स जो होती हैं वो काफी अच्छी होती हैं। फॉरेनर्स भी होते हैं जो कंपनी होती है, नॉर्मल कंपनी में भी फॉरेनर्स, जो अगर कोई फॉरेन टेक्नोलॉजी की मशीन आपके यहाँ लगी हुई है तो वहां पे हम लोगों को, जो इंडियंस लोग हैं, वो उनकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है या वो उन मशीन्स को सही नहीं कर पाते हैं कहीं ना कहीं लेक ऑफ नॉलेज की वजह से, तो वो मशीन्स वगैरह सही नहीं हो पाती, तो उन लोगों को बुलाया जाता है और कंपनी को बहुत पेड करना होता है पर आवर के हिसाब से, या उन्हें पर मंथ पे रख रखा है, लेकिन कभी कभी जरूरत पे उन्हें बुलाया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, लर्निंग स्किल्स अच्छी हैं, अगर आप एक बार में कोई चीज सीख जाते हो, आपको सपोज आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, कोई बंदा आया आपकी मशीन सही करने, आप पर नहीं हुई, कोई आया, लेकिन आप उसे देख के सीख गए, आपकी जो लर्निंग स्किल्स है वो अच्छी है, आप उस चीज को सीखते हो और फिर अगर नेक्स्ट टाइम मशीन खराब होती है तो आप खुद सही कर देते हो, तो दोस्तों यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं आपके प्रमोशंस को लेके। और दोस्तों जब कंपनी को किसी बाहर के लोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, या जो ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं और जो महीने में कभी आते हैं जब उनकी जरूरत होती है, तो ऐसे बंदों को कंपनी क्यों रखेगी जब उसका जो एक डेली इंसान काम कर रहा है, उसकी कंपनी में आ रहा है, वही बंदा सही कर रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा सैलरी देने की अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो वो आपको ज्यादा सैलरी देंगे ना, क्योंकि आप तो उनके यहाँ काम कर रहे हो, डेली काम कर रहे हो, डेली आ रहे हो, और जब उनको जरूरत नहीं पड़ रही तो आपसे ज्यादा उनको पैसे देने की उन्हें क्या जरूरत है। तो दोस्तों ये चीजें होती हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में आपकी लर्निंग स्किल्स दोस्तों बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। तो प्रमोशंस बहुत जल्दी होते हैं, लेकिन दोस्तों कंपनी में फायर भी बहुत जल्दी कर देती है। अगर आप अच्छे से काम नहीं करते हो, आपकी लर्निंग स्किल्स बिल्कुल बेकार हैं, तो आपको कंपनी से निकाला भी जा सकता है। तो ये चीज दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों जो मेन बात है इस वीडियो की, वो बात करते हैं कि गुड मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर कैसे बने। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट मैंने यहाँ लिख रखे हैं, वो मैं आपको 1 बाय 1 बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट है लर्न टू मैनेज पीपल अंडर यू इफेक्टिवली। जितने भी लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, लाइक टेक्नीशियन हैं, वर्कर्स हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड, जो भी मैन पावर है दोस्तों, वो आपको उनके साथ मैनेज करना। और उन लोगों को आप कैसे मैनेज करते हो, जैसे कि अभी कोई बंदा काम कर रहा है मशीन पर, तो आपकी उससे जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं अच्छी होनी चाहिए, आपको मैनेज करना आना चाहिए, उससे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये चीजें मैटर करती हैं एक अच्छे मेंटेनेंस इंजीनियर की स्किल्स के बात करें हम अगर। उसके बाद दोस्तों है टेकिंग अफेक्टिव राउंड इन प्लांट एंड इंश्योरिंग दैट log बुक्स आर मेंटेन्ड प्रॉपरली एंड प्लांट इज फंक्शनिंग टू ऑप्टिमम लेवल। दोस्तों दूसरे पॉइंट में मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि आपको प्लांट में राउंड लगाना होगा। लाइक आप ऐसा नहीं है कि अभी आप फ्री हो तो आप बैठे हुए हो, आप प्लांट में राउंड लगाइए। आप देखिए कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो जो लॉग बुक्स होती है उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं या नहीं, या जो आपका प्लांट की फंक्शनिंग हो रही है उसका आउटपुट सही आ रहा है या नहीं। उसके बाद दोस्तों इंश्योरिंग मशीन ब्रेकडाउन और सॉल्व्ड इमीडिएटली एंड इंश्योरिंग मिनिमम ब्रेकडाउन। सबसे पहले अगर कोई ब्रेकडाउन होता है तो वो ब्रेकडाउन जल्दी से सही होना चाहिए, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एंड देन और दूसरी बात कि आप ये इंश्योर करें कि ब्रेकडाउन कम से कम हो। मैंने जैसे कि बताया कि आप अगर सबसे पहले मशीन को चेक करते रहिए, कोई मशीन में आपको लगता है डाउट है कि ये मशीन का ये पार्ट खराब होने वाला है या हो सकता है, आप तुरंत उसको रिप्लेस कराइए। क्योंकि दोस्तों ब्रेकडाउन अगर हो जाता है तो काफी टाइम लग जाता है मशीन को रिकवर करने में, सही करने में, तो वो टाइम वेस्ट होता है और कंपनी का बहुत वहां पर लॉस भी होता है। तो दोस्तों ये चीजें ध्यान रखिए। उसके बाद है दोस्तों फोरकास्टिंग स्पेयर पार्ट्स रिक्वायरमेंट।
आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्पेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट है, आप उसको पहले से ही बताइए कंपनी वालों को और वो चीज़ें पार्ट्स मंगाइए। उसके बाद है दोस्तों इन्फोर्सिंग प्रॉपर सेफ्टी मेजर एंड पीपीई फॉर ऑल योर मेंटेनेंस स्टाफ। जितना भी आपका मेंटेनेंस स्टाफ है वो सारे प्रोसीजर प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, पीपीई किट वगैरह पहन रहे हैं या नहीं, ये सब दोस्तों आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद है दोस्तों इंश्योर प्रॉपर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेथड बिटवीन यू एंड योर ग्राउंड स्टाफ। जो कम्युनिकेशन मेथड है या जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो आपके अंदर और आपके ग्राउंड स्टाफ के बीच में बहुत अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, बेसिक से पॉइंट हैं, कुछ खास नहीं है अगर एक देखा जाए, लेकिन हम लोग इस चीज़ की ही ध्यान नहीं रखते। तो दोस्तों ये पॉइंटों को ध्यान रखिए किसी भी डिपार्टमेंट में जा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हो या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।